पढ़ाई करने के लिए जब आप बैठते हो उस समय आपके कंसंट्रेशन को अच्छा बनाने के लिए क्या करना चाहिए उसका टेक्निक मैं आपको बताऊंगी। जब भी आप पढ़ाई करने के लिए बैठते हो विशेष ध्यान रखना कि नीचे बैठकर पढ़ाई करना, यानी बेड के ऊपर बैठ के पढ़ाई करोगे तो पढ़ाई तो नहीं होगी, आलस आ जाएगा और नींद आ जाएगी, कंसंट्रेशन भी नहीं रहता है। उसके लिए क्या करना है, नीचे आसन लगाकर नीचे बैठकर पढ़ाई करना। जब दिशा कौन सी होनी चाहिए पढ़ने के लिए, कभी भी साउथ दिशा में फेसिंग करके नहीं बैठना। कौन सी दिशा? साउथ दिशा में फेसिंग नहीं होनी चाहिए। या तो पूर्व दिशा में बैठो या तो नॉर्थ में बैठ सकते हो। जब आप पढ़ने के लिए बैठते हो, मोबाइल अगर आपकी पढ़ाई ऑनलाइन होती है तो वो बात अलग, और अगर ऑफलाइन होती है आप मैन्युअली खुद पढ़ रहे हो तो टारगेट रखना कि मैं 1 घंटा मेरी स्थिरता रहेगी या आधा घंटा टाइम सेटअप करना। अगर आप आधे घंटे के लिए टाइम लेके चलोगे तो आपकी स्टेबिलिटी कितना रहेगी, आधा घंटा तक आप स्टेबल रह सकते हो। और वही अगर आप 1 घंटे का टाइम लेके चलते हो तो 1 घंटे तक आपकी स्टेबिलिटी रहेगी। तो जब आप पढ़ने के लिए बैठते हो उस समय मोबाइल जो भी गैजेट्स होते हैं उस समय साइड में रखते हैं, नहीं तो क्या होगा, आप थोड़ा एक पेपर पढ़ना स्टार्ट किया ही नहीं। आजकल क्या होता है, बच्चों के भी स्नैपचैट है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, एक कॉमन हो गया है। तो आपका माइंड कहाँ दौड़ेगा, कहाँ दौड़ेगा? स्नैप में कुछ स्ट्रीक तो नहीं आया, मेरी फ्रेंड ने मैसेज तो नहीं कर दिया, तो आपका माइंड वहां पे जाएगा। तो आपने आधे घंटे के लिए जो गोल सेट किया है उस आधे घंटे के अंदर आप 100% नहीं दे पाओगे, आपका माइंड इधर उधर दौड़ेगा। तो उस समय मोबाइल गैजेट्स जो भी होता है साइड में रख देना, पढ़ाई में डिस्टर्ब नहीं होवे। और अगर कोई इंपॉर्टेंट कॉल्स होता है तो उस समय आप एक मैसेज ड्रॉप कर देना कि अभी मैं स्टडी कर रही हूँ, या फिर कॉल को अटेंड करके आप रिप्लाई कर सकते हो। पढ़ाई करने से पहले 10 टाइम्स आपको इनहेल और एक्सहेल यानी लंबी गहरी श्वास लेना है और लंबी गहरी श्वास को छोड़ना है। जैसे कि एक नाक से श्वास लिया तो दूसरा नाक आपका बंद रहेगा, और जब वापस आप श्वास छोड़ते हो तो अपोजिट को बंद करना है और दूसरे नाक से श्वास को छोड़ना है। ये प्रोसेस आपको 10 टाइम्स करना है। इससे क्या होगा, माइंड एकदम पीस रहेगा, काम रहेगा। तो आप जो भी पढ़ाई करोगे वो सारी चीजें आपके माइंड में जाएगी। अगर पहले से ही बहुत सारे टेंशन को अगर दिमाग में रखेंगे तो दूसरी चीजें अंदर जाएगी नहीं जाएगी। तो ये 10 टाइम ब्रीथ इन ब्रीथ आउट वाला करते हैं तो हमारा कंसंट्रेशन लेवल बढ़ता है। इलकर के अंदर एक लड़की जिनके घर पे हम रुके थे भंडारी जी के यहाँ पर, तो उसके फ्रेंड्स भी आए हुए थे। वहां पर वो ग्रुप स्टडीज कर रहे थे क्योंकि दूसरे दिन उनके एग्जाम्स था। तो वहां आकर कहा कि शम्मी जी मैं इसको बहुत याद करने की कोशिश कर रही हूँ बट मेरा कंसंट्रेशन उसमें नहीं जा रहा है। तब मैंने उसको ये टेक्निक सिखाई। टेक्निक सिखाने के बाद उसको कहा कि आप पढ़ाई करना 1 घंटा 2 घंटा जो भी आपको अनुकूलता रहे, उसके बाद आकर मुझे रिजल्ट बताना आपका रिजल्ट क्या रहा। वो अपने फ्रेंड्स के साथ में ही बैठ के पढ़ाई उसने की। 1 घंटे के बाद वो वापस आके उसने कहा कि शमी जी एक टेक्निक मेरे लिए बहुत यूजफुल रहा, जो कंसंट्रेशन मेरा डिवाइड हो रहा था
लेकिन अब 100% के साथ मैंने पढ़ लिया। कल एग्जाम के जो सब्जेक्ट था मेरे लिए वो टफ लग रहा था, लेकिन एक टेक्निक करने के बाद मुझे ऐसा लगा नहीं कि मेरे लिए कोई टफ है, मेरे लिए बहुत आसान हो गया। तो आप अगर ये टेक्निक रेगुलर करोगे तो जब भी आप पढ़ने के लिए बैठो उसके पहले ये सारी चीजों को ध्यान में रखोगे, कंसंट्रेशन भी बढ़ेगा, माइंड उधर उधर नहीं जाएगा और आप चाहो कि मेरा रिजल्ट 100% होना है, आपका रिजल्ट 100% होगा। आप एक बार प्रैक्टिकल करोगे, दिल की हड्डी को एकदम सीधी रखो, राइट नोज से श्वास लेना है, लेफ्ट को बंद करना है। देखो ये 2 उंगली है, या तो ये 2 रखो या तो फिर ऐसे, दोनों को यहाँ पे रखो। हाँ, लेफ्ट को अपना लेफ्ट, मेरा लेफ्ट मत देखना, आपके लेफ्ट नोज को हल्का सा प्रेस करना, जस्ट टच करना है जो नोज बंद हो गए थे। राइट से श्वास लेना है, फिर राइट को बंद करना है और लेफ्ट से छोड़ना है, फिर वापस लेफ्ट से श्वास लेना है, लेफ्ट को बंद करना है और राइट को से छोड़ना है, वापस राइट से श्वास लेना है, फिर राइट को बंद करके लेफ्ट से छोड़ना है। 10 आप इसको और 7 टाइम्स करोगे। फिर आप अपने आप को फील करो, आपको पहले कैसे महसूस हो रहा था और अब महसूस कैसे हो रहा है। रिलैक्स, कैसा